गुड टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, अभी तक ये जो लेसन हमारा चल रहा था भाई, लेसन नंबर 4 द रेड ट्रैप, और ये किस बुक से लिया गया भाई? फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। तो ये 12th क्लास के लिए लेसन है। इसके अभी तक 2 पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। तो आज हम इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो हम पढ़ेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं जो अभी तक पिछली वीडियोज बनाई गई हैं आप सभी ने वो देख ली हैं और उनको बार बार देखिए, समझिए। अगर कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेज सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा होता है बच्चों? जितनी वीडियोज अभी तक डाली गई हैं वे सारी की सारी वीडियोज आप सब्सक्राइब करने से देख सकते हो। ठीक है? तो इस सब्सक्रिप्शन का, इस सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, कोई पैसे नहीं लगते इसमें। तो इसका फ़ायदा ही है भाई, सारी वीडियोज देखोगे तो आपकी जो पढ़ाई है अभी वो अच्छी होगी, आपके जो लेसन्स हैं वे अच्छी तरह से तैयार होंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपके तैयार होंगे। ठीक है? एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो सब्सक्राइब बटन के नीचे भी लाइक बटन भी दिया होता है, यानी हाथ का निशान होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक भी करेंगे, वे आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है? इसमें क्या अच्छा रहा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी आप डिसलाइक भी कर सकते हो। डिसलाइक में अगर आप डिसलाइक करना चाहते हो तो आपको फिर भी कमेंट में लिखना चाहिए आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, इसमें क्या ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से आपको अच्छी नहीं लगी। और इसके राइट हैंड की तरफ एक बेल का आइकन बना हुआ भाई, उस बेल के आइकन पे भी आपको प्रेस करना है और उस पर आपको ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑल ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका क्या फायदा होगा बच्चों? तो जितने भी वीडियोज के नोटिफिकेशन है तो वे आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो वीडियो जैसे ही बनती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, अभी ये वीडियो बन चुकी है, आप इसको देख सकते हो। तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। ठीक है? तो आज चलिए बच्चों अब इस लेसन को हम आगे से शुरू करते हैं। ये पेज नंबर आपका 35 है, एनसीईआरटी बुक है, इसका पेज नंबर 35 है, लेसन नंबर 4 है। क्या नाम है लेसन का? द रेड ट्रैप। किस क्लास के लिए? 12th क्लास के लिए है। ऑल द टाइम, ऑल द टाइम सारा समय, ऑल द टाइम सारा समय, देयर वर मैनी साउंड्स यानी बहुत सारी आवाजें, सारा समय बहुत सारी आवाजें, टू बी हर्ड सुनी जा सकती थी, इन द फोर्ज, फोर्ज किसको कहते हैं भाई? फोर्ज होता है भट्ठी, फोर्ज किसको कहते हैं? भट्ठी। तो भट्ठी में बहुत सारी आवाजें सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज जो बड़ी धोकनी थी, द बिग बेलोज, ग्रोन, ग्रोन का मतलब आवाज करना, ग्रोन का मतलब आवाज करना, करहाना, एंड द बर्निंग कोल और जो कोयला जलता था ना, एंड जो कोयला जलता था उसकी क्रैक्ड, क्रैक्ड का मतलब होता है टूटने की आवाज, यानी कोयला जब जलता था तो वो चटक करके टूट जाता था। तो भट्टी में किस तरह की आवाजें आती थी? द बिग बेलो जो बड़ी धोकनी थी, जो बड़ी भट्टी थी, ग्रोन वो कराती रहती थी, उसमें से आवाजें आती रहती थी, एंड द बर्निंग कोल और जो कोयला जल रहा होता था, क्रैक्ड यानी उसके चटकने की, टूटने की आवाजें आती रहती थी भट्टी में से। द फायर बॉय जो फायर बॉय यानी जो आग जलाने का काम करता था, जो बच्चा आग जलाने का काम करता था। सोवल्ड, सोवल्ड का मतलब क्या होता था? वो झोंकना। सोवल्ड का मतलब क्या होता है? झोंकना। चारकोल यानी कोयला, वो कोयला झोंकता रहता था। इंटू द माँ ऑफ द फर्नेस, तो भट्टी के अंदर, माँ ऑफ द फर्नेस का मतलब होता है भट्टी का पेट जिसको कहते हैं, भट्टी का एक तरह से मुंह भी बोल सकते हैं। माँ ऑफ द फर्नेस यानी भट्टी के अंदर कोयले को झोंकता रहता था, यानी बेलचे वगैरह से कोयला उसके अंदर डालता रहता था। माँ किसको कहते हैं भाई? मुंह कह सकते हैं भाई, उसके अंदर कोयला डालने का जो स्थान है वहां से कोयला उसके अंदर डालता रहता था। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जो ऐसा करता था ना तो बड़ी ही यानी क्लैटर यानी चीजों को खड़खड़ाने की आवाज भी आती रहती थी। जैसे वो कोयला डालता था तो बहुत ज्यादा क्लैटर यानी खटखटाने की आवाज भी होती रहती थी। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर मतलब खड़खड़ाने की आवाज। आउटसाइड रोड, आउटसाइड रोड
द वाटरफॉल यानी उससे बाहर, भट्ठी से बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ रोड दहाड़ता था। द वाटरफॉल यानी बाहर, उसे आयरन मिल से बाहर पानी के गिरने की आवाज सुनाई देती थी, यानी झरनों की आवाज सुनाई देती थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और जो तेज जो उत्तरी हवा है, जो उत्तरी हवा है, उत्तरी विंड है, विद द रेन वो वर्षा की चाबुक मारती थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, तो जो ईंटों की बनी हुई जो छत थी, ब्रिक टाइल के रूफ का मतलब होता है ईंटों की बनी हुई छत के ऊपर कौन चाबुक मारती थी? जो नॉर्थ विंड थी, जो उत्तरी हवा थी। विंड का मतलब चाबुक मारना, किस चीज की चाबुक मारती थी? द रेन यानी वर्षा की, यानी छत पर तेज वर्षा होती थी, ठीक है। और साथ में उत्तरी हवा यानी उत्तरी जो पवन है वो भी चलती थी, उत्तर दिशा से हवा चलती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, तो इसी शोर शराबे की वजह से, इट वॉज प्रोबेबली संभवतः, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज इसी शोर की वजह से, दैट द ब्लैक स्मिथ जो लुहार था, डिड नॉट नोटिस उसने नहीं देखा, दैट ए मैन की एक आदमी, हैड ओपन द गेट भी एक आदमी ने गेट को खोला है, एंड एंटर द फोर्ज उसने भट्ठी में प्रवेश कर लिया है, एंटर द फोर्ज, अंटिल ही स्टूड क्लोज जब तो वो पास में आके खड़ा नहीं हो गया, अप टू द फर्नेस यानी भट्टी के पास में आके खड़ा नहीं हो गया, तब तक मुख्य लोहार की और उसके साय की नजर उस पर नहीं पड़ी। फर्नेस किसको कहते हैं? फर्नेस होता भी भट्टी, फर्नेस किसको कहते हैं? भट्टी को। श्योरली निश्चय ही, श्योरली निश्चय ही, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, यह कोई सामान्य बात, असामान्य बात नहीं थी, यह कोई असामान्य बात नहीं थी। फॉर पुअर वेगाबोंड उस बेचारे घुमक्कड़ आदमी के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर उसको इससे अच्छा आश्रय नहीं मिल सकता था। फॉर द नाइट रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, और वो किसके प्रति आकर्षित हुआ था? भट्ठी के प्रति। बाय द ग्लो ऑफ द लाइट उसके प्रकाश को देख करके, उसके प्रकाश की चमक को देख कर, ग्लो ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की चमक, विच एस्केप्ड थ्रू द सूथी पेंस, और ये जो प्रकाश है कहाँ से आ रहा था? कालिख वाले शीशों से। सूथी पेंस का मतलब क्या होता है? कालिख वाले शीशे, पेंस शीशों को कहते हैं, सूथी कालिख है, यानी जो शीशे भाई काले हो गए हैं, तो उससे जो प्रकाश आ रहा था तो उसको देख करके वो आकर्षित हुआ था। एंड टू कम टू इन वार्म देमसेल्व्स, और वो वहां भट्टी के पास क्यों आया था? एंड टू कम इन, वो वहां इसलिए आया था, टू वार्म देमसेल्व्स ताकि वो खुद को गर्म कर सके। वो वहां क्यों आया था भट्टी के पास में? टू वार्म देमसेल्व्स ताकि वो अपने आप को खुश कर सके। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द फायर, वो आके सामने बैठ सके। द ब्लैक स्मिथ जो लुहार था ना, ग्लैंस्ड ओनली उसने उसकी तरफ देखा, ग्लैंस्ड ओनली, ग्लैंस का मतलब क्या होता है? देखना। ग्लैंस का क्या मतलब होता है? देखना। ओनली विज कैजुअली, कैजुअली मीन आकस्मिक तौर पर, एंड इनडिफरेंटली और उदासीन होकर के, विमुख होकर के, एट द इंट्रूडर यानी उस फेरी वाले की तरफ, उस घुसपैठिए की तरफ उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप्स, तो ही लुक्ड द वे वैसा ही दिखा, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप जैसे उस जैसे आदमी दिखते थे। यूजुअली सामान्य तौर पर, लॉन्ग बियर्ड उसकी लंबी दाढ़ी थी, डार्टी वो काफी गंदा था। रैग्ड उसके कपड़े कैसे थे? फटे पुराने, उसके कपड़े कैसे? फटे पुराने। एंड विद ए बंच ऑफ रेड रैप्स, और चूहेदानियों का गुच्छा डेंजलिंग लटक रहा था। डेंजलिंग का मतलब क्या होता है? डेंजलिंग का मतलब होता है लटकना। और नीचे उसकी छाती पर चूहेदानियों का गुच्छा लटक रहा था। ही आस्क्ड परमिशन, उसने परमिशन मांगी। किसने परमिशन मांगी है? जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, जो ट्रैम्प था, उसने परमिशन मांगी टू स्टे, वहां ठहरने की। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ, और जो मुख्य लुहार था, नोडेड उसने हामी भर दी, ये होटली बड़े ही घमंड के साथ में। कंसेंट इजाजत दे देना, विदाउट ऑनरिंग हिम बगैर उसको सम्मान दिए, बगैर उसका स्वागत किए, उसको ऑनरिंग का मतलब सम्मान देना। विद ए सिंगल वर्ड यानी एक भी शब्द उसके सम्मान के लिए नहीं कहा, सिर्फ हामी भर दी, सिर्फ सिर हिला दिया उसने। नोडिली का, नोडिल का मतलब सिर हिलाना भाई यहाँ पर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, भाई ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा, जो वो घुमक्कड़ व्यक्ति था। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, तो ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा भाई। द ट्रैम्प डिड नॉट से, ट्रैम्प ने नहीं कहा कुछ भी, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। इधर
इधर का मतलब दोनों में से एक, ही हैड नॉट कम देयर, वो वहाँ इसलिए नहीं आया था, टू टॉक की वो बातें कर सके, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, लेकिन वो स्वयं को गर्म करने के लिए वहां पर आया था, एंड स्लीप, और ताकि वो वहां पर सो सके। इन दोज डेज, उन दिनों में, द आराम से जो आयरन मिल, जो आराम से जो लोहे की जो मिल थी, जो लोहे का कारखाना था, वाज आउंड, उसका जो मालिक था ना, वाज ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, वो बहुत ही प्रमुख लोहपति था भाई। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, आयरन मास्टर का मतलब क्या होता है, यानी मिल, लोहे की मिल का मालिक है। तो लोहे की मिल का मालिक कैसा व्यक्ति था भाई, बड़ा ही वो प्रसिद्ध था, प्रोमिनेंट था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी, वाज टू शिप आउट, वाज टू शिप आउट का मतलब भेजना, शिप आउट का मतलब क्या होगा, भेजना, गुड आयरन, अच्छा लोहा, टू द मार्केट, भी मार्केट में उसका, उसको क्या इच्छा थी उसकी भी, मार्केट में वो अच्छा से अच्छा लोहा भेज सके। ही वर्क बोथ नाइट एंड डे, वो दिन और रात नजर रखता था, टू सी डैड, यह देखता था, डैड द वर्क वाज डन, की जो काम किया गया है, एज वेल एज पॉसिबल, भाई अच्छा किया गया है ना, एज वेल एज पॉसिबल, जितना संभव हो उसके वो उतना अच्छा काम करवाने की कोशिश करता था। एंड दिस वेरी मोमेंट, और उस पल, एंड दिस वेरी मोमेंट, और उस पल, ही केम इन टू द फोर्ज, वो भट्ठी में आया, यानी कहाँ आया, जहां भट्ठी थी वहां पर वो आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, तो अपने रात के दौरे पर वहां पर आया, राउंड्स कहते दौरे को, ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब निगरानी करना। तो तब वो उसका जिस वक्त वो आया था, वो तो रात का समय था, उसका रात का दौरा था ये, दिन और रात वो आता रहता था भाई, ये देखने के लिए भी काम अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेचुरली, नेचुरली का मतलब है स्वाभाविक तौर पर, नेचुरली का मतलब क्या होता है, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक तौर पर, क्या मतलब होता है नेचुरली का, स्वाभाविक तौर पर। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, ठीक है। द फर्स्ट थिंग ही सा, उसने क्या देखी, वाज द टाल रेगा मुफिन, वाज द टाल रेगा मुफिन, एक लंबे और गुदड़ी ओढ़े हुए व्यक्ति को देखा, रहेगा मुफिन का मतलब होता है गंदा व्यक्ति, गंदा आदमी, फटीचर, रद्दी आदमी। तो उस रेगा मुफिन यानी उस आदमी को देखा जिसने गुदड़ी वगैरह ओढ़ रखी थी फटी पुरानी। हु हैड इज हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो भट्टी के बहुत ही पास में लेटा हुआ था। हु हैज ईड, ईज का मतलब आराम करना, हिज वे सो क्लोज, बहुत ही पास में, टू द फर्नेस यानी भट्टी के, यानी जो भट्टी के बिल्कुल पास में लेटा हुआ था। डेट स्टीम रोज, और भाप फूट रही थी, फ्रॉम हिज वेट राइस, उसके कपड़ों से, उसके गीले कपड़ों से भाप फूट रही थी। द आयरन मास्टर, जो मिल का मालिक था, डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, उसने जो लोहार थे ना, तो उन वाला एग्जाम्पल उसने नहीं दोहराया, यानी उन्होंने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। हु हैड हार्डली डीन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। हु हैड हार्डली, जिसने बड़े ही मुश्किल से, डीन का मतलब होता है भाई, डीन यानी अपने आप को ज्यादा महत्व देना, डीन का मतलब क्या होता है, डीन का मतलब होता है अपने को अत्यधिक महत्व देना, यानी उन्होंने अपने आप को महत्व दिया, न कि उसे जो क्या था भाई वो रेड रैप मैन था, यानी जो वेगा बॉन्ड था, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने अपने खुद की तरफ महत्व दिया था। लुक एट द स्ट्रेंजर, उन्होंने अजनबी आदमी को नहीं देखा था, लुक एट द स्ट्रेंजर। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास में गया, कौन गया उसके पास में, आयरन मास्टर गया है, मिल का मालिक गया है। लुक्ड हिम वेरी ओवर वेरी केयरफुली, ताकि वो उसको बड़ी सावधानी से देख सके। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसने उसकी झुकी हुई टोपी को हटा दिया, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख सके, टू बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसने क्या किया, उसकी जो स्लाउच हैट थी, जो झुकी हुई जो टोपी थी, जो उसके ऊपर झुकी हुई, उसके चेहरे पर जो टोपी ढकी हुई थी, उसने हटा दिया ताकि उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख सके। बट ऑफ कोर्स, निसंदेह, इट इज यू, यानी तुम, नील्स ओलोफ, यानी आपका नाम क्या है, आप नील्स ओलोफ हो, नील्स ओलोफ हो। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, भी आप कैसे दिखते हो, आप कैसे दिखते हो, भी आप कैसे इस समय दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड रैप, जो आदमी चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, द मैन विद द रेड रैप,
हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उसने पहले आयरन मास्टर को नहीं देखा था। एट राम सजो, तो उस राम सजो फैक्ट्री में, उस राम सजो सजो कारखाने में उसने आयरन मास्टर को पहले नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और वो नहीं जानता था व्हाट हिज नेम वाज, उसका क्या नाम है। बट इट अकॉर्ड टू हिम, लेकिन उसको ऐसा पता चला, बट इट अकॉर्ड टू हिम, बट इट occurred to him that if the fine gentleman, यदि यह अच्छा आदमी, यदि यह भला आदमी थोट ऐसा सोचता है, यदि भला आदमी ऐसा सोचता है, he was an old acquaintance, ये भी पुराना जानकार है। he might perhaps throw him a couple of kronor, शायद ये मेरे को कुछ क्रोनोर दे दे। एक कपल ऑफ क्रोनोर यानी कुछ क्रोनोर की मात्रा, कपल वैसे जोड़ा होता है, दो का जोड़ा। देयर फोर, इसीलिए, क्रोनोर क्या है भाई, स्वीडिश मुद्रा है भाई, जो स्वीडिश यानी स्वीडन देश की जो मुद्रा है, स्वीडन देश के जो पैसे हैं उसको क्रोनोर बोला गया है। देयर फोर, इसीलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो तुरंत उसके भ्रम को दूर नहीं करना चाहता था। अनडिसीव का मतलब है भ्रम दूर करना, तो जो उसको भ्रम लग रहा था, जो उसको धोखा लग रहा था, तो उस धोखे को वो तुरंत दूर नहीं करना चाहता था। यस, हाँ, गॉड नोज, भगवान जानता है, हाँ भगवान जानता है, गॉड नोज। थिंग्स है गोन डाउन हिल विद मी, जो चीजें हैं वे मेरे साथ अच्छी नहीं रही हैं। थिंग्स है गोन डाउन हिल विद मी, यानी चीजें मेरे साथ अच्छी नहीं रही हैं। डाउन हिल का मतलब है तो ना भाई, डाउन हिल का मतलब होता है नीचे जाने वाला, यानी ये जो चीजें हैं वो लगातार मेरे साथ बदतर होती रही है, यानी चीजें मेरे साथ अच्छी नहीं रही हैं। ही सैड, उसने कहा, उस फेरी वाले ने कहा, उस रेड ट्रैप मैन ने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको सेना से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था, आपको सेना को नहीं छोड़ना चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, उस मिल के मालिक ने कहा, डेट वॉज द मिस्टेक, वो एक गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, यदि मैं उस समय सेवा में रहा होता, एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर वुड हैव हैपन, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो ये बातें कभी नहीं हुई होती। इट नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ होता। वेल, अच्छा है। नाउ ऑफ कोर्स, अब निसंदेह, यू विल कम होम विद मी, अब आप मेरे साथ घर चलोगे। अब आप कहाँ चलोगे, अब आप निसंदेह मेरे साथ कहाँ चलोगे, अब आप मेरे साथ घर चलोगे। ठीक है, इसके बाद है भाई, टू गो एलोंग अप टू द मैनर हाउस, भाई मैनर के घर जाना, उस मिल के मालिक के घर जाना। मैनर किसको कहते हैं, सामंत को कहते हैं। मैनर किसको कहते हैं, मैनर कहते हैं सामंत को, जो जमींदार होता है। ठीक है भाई, जो मालिक होता है उसको मैनर कहते हैं। तो टू गो एलोंग विद अप टू द मैनर हाउस, मैनर के घर जाना, सामंत के घर जाना, उस जमींदार के घर जाना। एंड बी रिसीव्ड, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक है, और मालिक जैसा सम्मान प्राप्त करना। एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक जो पुराना सेना का जो उसका साथी था, उस जैसा सम्मान प्राप्त करना, तो ये सही नहीं है। डैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, तो इन बातों ने ट्रैम्प को, उस आवारा घुमक्कड़ आदमी को खुश नहीं किया। ट्रैम्प क्या कहते हैं, ट्रैम्प होता है आवारा या घुमक्कड़ आदमी, तो उस फेरी वाले को इन बातों ने खुश नहीं किया। डैड हाउएवर, फिर भी, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, तो इन बातों से वो फेरी वाला व्यक्ति खुश नहीं हुआ। तो ये बातें सुन करके वो फेरी वाला व्यक्ति जो है खुश नहीं हुआ। इसके बाद है भाई आपका, नो नहीं, नो नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचता, मैं इसके बारे में नहीं सोचता, यानी मैं ऐसा नहीं सोचता। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और वो बिल्कुल डरा हुआ सा दिखाई दिया। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म मतलब व्याकुल दिखाई देना, चिंतित दिखाई देना, और वो बिल्कुल कैसा दिखाई दिया, वो बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो पार्ट है ये हम यहीं पर रोकते हैं। अगली बार जो है इसका अगला पार्ट आपको करवाया जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये जो पार्ट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चों का तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेजिए, और आप कंटिन्यूस जो वीडियोस बनाई गई हैं उनको आप सभी वीडियोस को देखिए।
अपनी जो कॉपीज़ वगैरह है, जो कॉपी वर्क भी आपको दिया गया है, उसको भी आप रेडी करिए और रोज़ाना अपने लेसन को लर्न भी कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है, कोई प्रश्न आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना वो प्रश्न लिख करके भेज सकते हो, या आप मेरे को पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।